चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बार फिर महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हूं। लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि एक जो बहुत बड़ा विरोधी गुट बन रहा है वो क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, 2024 में क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, सीट की जो अलग अलग पार्टीज हैं उनकी क्या स्थितियां रहने वाली हैं। तो मैंने कुछ फिर कैलकुलेट किया है दोबारा से। आपको मैं पहले वीडियो एक दे चुका हूं, लेकिन मैंने कहा था कि मैं लगातार वीडियोस देता रहूंगा। अगर कोई चेंजेस आप में दिखाई देंगे तो जरूर हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए, यहां मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप्स में शेयर करिए और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। एक और महत्वपूर्ण आपको यहां पर मैं सूचना दे रहा हूं और वो ये दे रहा हूं कि चूंकि ये हमारा जो चैनल है वो एक्सक्लूसिवली हमारे पर्सनल प्रेडिक्शंस के लिए है, अब हमने आपको एक और नया चैनल देने का निश्चय किया है जिस पर मैं उन चीजों को डिस्कस करूंगा जो बहुत गूढ़ होंगी, जैसे हमारे जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं या भविष्य मलिका है या फिर नास्ट्रेडमस हैं या बाबा वेंगा हैं या दुनिया के और जितने भी महत्वपूर्ण हैं। और उस चैनल का नाम हमने रखा है मिस्ट्रीज अनवेल्ड। इसका मतलब है जो छुपी हुई चीजें हैं, मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं, वो अनवेल्ड का मतलब होता है उनका अनावरण करना। इसका मतलब है उनको एक तरह से सामने लाने का प्रयास करना, उनको डिकोड करना। तो वो एक नया चैनल हम शुरू कर रहे हैं, मिस्ट्रीज अनवेल्ड, और उस पर पहला वीडियो हम कल देंगे, जो हमारा महादेव का दिन सोमवार। आपको मालूम है कि शुभ काम, ज्यादा से ज्यादा महत्व के काम हम सोमवार को करते हैं। तो कल उस पर हम एक वीडियो देने वाले हैं आपको, कल से उसकी शुरुआत करने वाला हूं मैं। उस पर हम कोशिश करेंगे कि लाइव जो हमारे टेलीकास्ट हुआ करें और आप लोगों के महत्वपूर्ण विचार भी उस पर लाइव में आए। जितने मनीषी हैं, धार्मिक जो ज्ञाता हैं या जिनके विचार काफी एकदम ऐसे हैं जो रिवोल्यूशनरी हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम आप लोगों को शामिल करें। साथ ही साथ जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं या जैन धर्म के जो अलग अलग आपके ग्रंथ हैं, वो क्या बताते हैं उत्पत्ति के बारे में, धर्म के बारे में, उस पर केवल इतना ही नहीं रहेगा। साथ ही साथ विज्ञान के बारे में कि विज्ञान ने कौन सा कितना पताका किस क्षेत्र में फहराया और वो कैसे संभव हुआ। साथ ही साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रहस्य होते हैं उनके बारे में। इसका मतलब उस चैनल पर कुछ भी शामिल किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा एक चैनल होगा, क्योंकि यहां तो हम केवल एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन ही लेते हैं, उस पर हम वो गूढ़ विषय लेंगे जो हमारे जीवन के हर भाग से संबंध रखते होंगे। तो इसलिए मंडे से आप लोगों से सबसे सलाह है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको मंडे को मैं एक वीडियो उस पर दूं। आप, मुझे पक्का विश्वास है कि पहले ही दिन कम से कम उस पर 2 से 3 हजार सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप जो भी हमारे नियमित दर्शक हैं उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जितना भी भविष्य मलिका का ये जो प्रोफेसीज है उसके बारे में मैंने उसके पुस्तक के लिए कोशिश की है, जल्दी ही हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। और भी इस तरह की जो भी भविष्यवाणियां हैं उनके बारे में मैं विशद विवेचन भी करूंगा। और ये नहीं कि केवल वही भविष्यवाणी का बताऊंगा आपको कि ऐसा कहा है, नहीं, वो कैसे होगा, उसकी मॉडलिटीज क्या हो सकती हैं और उसकी संभावनाएं क्या हैं, दोनों चीजें आपको बताएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मॉडलिटीज कोई भविष्यवाणी कर दो उसकी क्या किस तरह से होगी, क्या तरीके हो सकते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो हम आपके सामने लाएंगे। वो विशद जो है वो विवेचन आपके साथ करने का एक प्रयास शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग उसको तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर बताता हूं, मिस्ट्रीज अनवेल्ड
मैं इस पे एक वो भी डाल दूंगा, मैसेज डाल दूंगा अभी इसके बाद में, आप उसको देख लीजिए। तो इसका मतलब यह है कि तुरंत उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां पर हम जीवन के वास्तव में आप देखेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल करेंगे जो आपके दिमाग को हमेशा काटते रहते होंगे। जो जितने भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोग होते हैं वो सोचते होंगे ऐसा क्यों है, क्या कारण है, उस पर हम विचार करेंगे, सोचेंगे कि क्या है, तो विमर्श करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल मुझे लगता है वो होने वाला है। कोई राजनीतिक घटना है बड़ी जिसमें कई तरह के इंट्रिकेसीज हैं, सीक्रेट्स, वो हम उस पर विचार करेंगे। आप लोगों के विचार लेंगे, हम अपने विचार देंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे उनके भी विचार लेंगे। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको जो पहले बार, दूसरा, तीसरा सीरियल से करे उसको सब्सक्राइब, वो हमारे पास उसका शॉट लेके भेजिए। देखते हैं कौन पहला, दूसरा, तीसरा या 1000 या 2000 कौन कौन सब्सक्राइब करता है। तो वो आप तुरंत ढूंढ लीजिए। मैं भी स्पेलिंग लिख दूंगा उस चैनल की और एक मैसेज भी डाल दूंगा। कल सोमवार के दिन हम उसको शुरू करने वाले हैं। चलिए, अब यहां हम आपको महत्वपूर्ण जो विवेचन देने जा रहे हैं वो है 2024 लोकसभा इलेक्शंस। मैंने आपको वादा किया था, 7 महीने पहले एक वीडियो दिया था। हमने कहा था कि हम आपको निरंतर इस पर वीडियो देते रहेंगे, आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाले हैं, जो नंबर बताऊंगा उसके बाद ध्यान रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैंने उस वीडियो में बताए थे, अब उनका पूरा होने का कालखंड आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना वाला पॉइंट था, अगर याद हो आपको तो। वो मैं आपको बताने वाला हूं कि उनकी डेट्स, उनके मंथ्स क्या हो सकते हैं और किस तरह की कार्यवाहियां हो सकती हैं इनके अगेंस्ट भारत के द्वारा या भारत के अगेंस्ट उनके द्वारा। तो चलिए, वो भी हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे इसी के बाद में। सबसे पहले क्या हमने रिसर्च किया है, तो देखिए 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें फिर एक बार वही मार्च के महीने में उसका इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगा और उसके बाद में वही जो चुनाव संहिता वगैरह लगने के बाद में वो अप्रैल मई में इलेक्शंस होंगे और मई के महीने में उसके रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा हमें विदित हो रहा है। अब वो रिजल्ट्स कैसे होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ध्यान से देखिए कि वो रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। उन रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो हमें ऐसा लग रहा है, जो हमने कैलकुलेशन किया है, कि बीजेपी को वहां पर 311 सीट्स मिल रहे हैं। हमने पहले 324 बताई थी। हमारा लगातार रिसर्च चलता रहता है, सीट्स का ऊपर नीचे होता रहता है, रीजंस होते हैं, कई नेता आते हैं, कई जाते हैं, फॉर्मेशन तो वही रहता है पार्टीज का, लेकिन कई राज्यों की स्थितियां बदलती रहती हैं। हमने 324 बताए थे, अब 311 हैं। ये इसमें पहले से सुधार हुआ है, आगे हो सकता है इसमें और हो। और फिर इलेक्शन के समय कैंडिडेट्स के आधार पे कौन कैंडिडेट्स कैसे हैं, वहां पर फिर फाइनल टैली में आपको बताऊंगा। तो बीजेपी के जो 16 जो आ रही है सीट्स, वो 311 आ रही हैं, और इनके अलायंस की जो सीट्स आ रही हैं वो फिर एक बार वो 31 पे ही अटक रही हैं। पहले भी मैंने 31 ही बताई थी। तो इसका मतलब है ये टोटल सीट्स आपकी 342 बन रही हैं, 342। इसके बाद में बाकी बचे हुए दल, उनकी सीट्स होंगी। कांग्रेस की सीट्स हमने फिर एक बार कैलकुलेट की हैं, उनकी सीट्स फिर दोबारा से वही 40s में आ रही हैं, 40, 41, 42 यहां तक कैलकुलेट हो रहा है। इसके आगे फिर उनकी सीट्स नहीं जा रही हैं। तो इसका मतलब है बाकी में जो रीजनल आपके पार्टीज हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके होंगे सीट्स। इसका मतलब है कुल मिला के ये एक विशेष बहुमत से बीजेपी दोबारा से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा हमारा खुद का रिसर्च है। अब इसके बाद की परिस्थिति क्या है, ये चुनाव भी मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाएगा और ये सीट्स इसीलिए इतनी आ रही हैं। इसके बाद मैं बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी में मोदी जी के बाद भी भगदड़ मचेगी और इसके आगे की परिस्थितियां क्या होंगी मैं आपको बताऊंगा। कितने खंड में बीजेपी बटी हुई दिखाई देगी, कौन इसका प्रधानमंत्री बनेगा,
प्रधानमंत्री के 3 अलग अलग किस तरह से मंच सजेंगे, कैसे 3 भागों में बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्या क्या परिस्थितियां होंगी, वो हम आपको बारी बारी आगे बिल्कुल बताते रहेंगे। फिलहाल ये सीट्स 342 दिखाई दे रही हैं इनके एलायंस की और बीजेपी की मिला के। दूसरा पॉइंट जो मैंने महत्वपूर्ण बोला था कि पाकिस्तान और चाइना के साथ आज 30 अप्रैल है, अप्रैल का लास्ट डे है, कल 1 मई है। मई से लेकर सितंबर के बीच में ऐसी घटनाएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं जिसमें भारत एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के अगेंस्ट करेगा। पाकिस्तान में अनचाहे ब्लास्ट होंगे। अब ध्यान से समझ लीजिए, बस मैं इतना ही बताऊंगा। अनचाहे ब्लास्ट होंगे जिसमें उसे बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी और भारत उसके अगेंस्ट कोई विशेष कार्यवाही करेगा किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में। यह हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह की परिस्थिति, डेट में बताऊंगा नहीं क्योंकि यह नेशनल इंटरेस्ट की बात है। मैंने पहले डेट बता दी थी, याद होगा आपको, वो अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जब भारत की बात आएगी तो ये डेट्स बताना अच्छा नहीं। हम ये जरूर बता देंगे इस कालखंड में ये दिखाई दे रहा है। तो ये मई से लेकर और सितंबर तक है। जो 27 में मैंने दिया है उसका खास ख्याल रखिए। उसके बाद की घटनाक्रम कुछ ज्यादा विलक्षण टाइप की होंगी, अलग तरह की होंगी। ठीक इसी तरह से चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश में हमें एक फिर संघर्ष दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश की उस पूरी पट्टी में आप देखेंगे कि चाइना के साथ एक और संघर्ष की परिस्थिति बन रही है जिसमें भी काफी एक जो है एक टेंशन होगा आपस में, चाइना और इंडिया में बीच में। तो ये दोनों ही परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का और इधर पाकिस्तान के साथ ही साथ चाइना के साथ किसी और क्षेत्र में भी टसल हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जित हमें अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र दिखाई दे रहा है जहां पर ये संघर्ष बनता हुआ लग रहा है। तो ये जब ये घटनाएं होंगी, ये घटनाक्रम होगा, ध्यान दीजिए, तो राष्ट्रीयता की भावना और एक और विशेष तरह का जिसको कहते हो विचारधारा पनपेगी, जिसके कारण से जो आप आज ये सीट्स हो सकता है असंभव देख पा रहे हो कि इतनी सीट्स नहीं आएंगी। एक जनरल परसेप्शन किसी से भी लेंगे वो मना करेगा, नहीं इतनी सीट्स नहीं आ सकती हैं, 311 सीट्स नहीं आ सकती हैं। कई लोगों का तो मंथन ये कहता है कि बीजेपी तो हारेगी, बीजेपी की सीट्स ही नहीं आएंगी, कौन बनेगा? तो बोला कि मुख्यमंत्री जो है वो बिहार के बाबू बनेंगे, बिहार के बाबू बनेंगे, सब समझ गए होंगे। तो कोई कहता है कि वो बंगाल की हमारे वहां की जो चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी वो बनेंगी। कई लोगों का विचार है कि राहुल गांधी बनेंगे। खैर अलग अलग विचार हैं, विचारधाराएं हैं, और वो तभी बन सकते हैं प्रधानमंत्री जब बीजेपी हारे। तो इसका मतलब समझ सकते हो कि इसको असेस करके कितनी सीटें लोग दे रहे होंगे। लेकिन मेरा जो असेसमेंट है वो ये है आपके सामने कि यहां पर बीजेपी अकेले दम पे बहुमत लेने जा रही है और अच्छा बहुमत लेने जा रही है, और बाकी जो दल होंगे वो सिमट के रह जाएंगे एक प्रांतीय दलों की स्थिति में। मोदी जी के अगेंस्ट या बीजेपी के अगेंस्ट, ऐसा मैं पहले बता चुका हूं, 14 दल एकत्रित होंगे और वो पूरा एक अपना प्रयास करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, पर्टिकुलरली इस इलेक्शन में जो 2024 में होने जा रहा है। उसके बाद की क्या परिस्थिति होगी डिफरेंट है, उसके बारे में मैं विचार अभी या बात नहीं कर रहा हूं। 2029 के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमें जो दिखाई दे रहा है, हमने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। बीजेपी अस्तित्व में आते हुए दिखाई दे रही, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 कि चाइना के साथ संघर्ष की स्थितियां हैं और पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो ये 3 पॉइंट्स मुझे कवर करने थे जो मैंने पहले वीडियो बताए थे कि मैं इस पर बार बार रिव्यू आपको देता रहूंगा। इसके बाद फिर रिव्यू दूंगा आपको जिसमें बताऊंगा कि आगे और क्या हमें विशेष रिसर्च वर्क में मिला। तो आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम जल्द ही आपको किसी और महत्वपूर्ण विषय पर देने वाले हैं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।